अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे 2/3 टाइम्स 6 को हम लोग नंबर लाइन पे देख सकते हैं और जिसकी वैल्यू 4 आती है, उसके फैक्टर्स के तरीके से या फिर जो हम इक्वल जंप्स मारते हैं उसके तरीके से। अब चलिए हम सेम चीज़ दो फ्रैक्शंस के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है से 1/2 जिसको मुझे कुछ 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, 3/4 से, और इसको हमें एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि आप इसको 1/2 टाइम्स 3/4 करें या फिर इसे 3/4 टाइम्स 1/2 लिखें, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं और क्लैरिटी के लिए और साफ सुथरे तरीके से इसको समझने के लिए अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम इसे फिर अच्छे से समझ के देख सकते हैं, ये तो फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे एक नंबर लाइन, हम बड़ा सा नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे है हमारा 0 और यहाँ कहीं पे मान लेते हैं हमारा 1 है, यहाँ पे 1 है हमारा, और ये नंबर लाइन इस तरफ चलते जाएगा। अब 1 का हमको पहले हाफ करना है, इस 1 का हमको हाफ करना है, तो हाफ उसके एग्जैक्टली बीचों बीच होगा, यानी कुछ मान लेते हैं यहाँ पे ये हाफ आ जाएगा, ये हो गया 1 का हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लें, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों हाफ को शो करेगी, दोनों हाफ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब उस हाफ का हमको 3/4 करना है, यानी अगर इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिखूं तो ये है मेरा 1/2 का 1/4 टाइम्स 3, 1/4 टाइम्स 3। यानी कि अगर मैं 1/2 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूं और फिर वैसे 3 पार्ट्स ले लेता हूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए, तो पहले इस 1/2 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं हमारा बीच का आ गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम इसे भी 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना चाहें तो वो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ऐसे मुझे 3 पार्ट्स लेने हैं, तो ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट, ये हो जाएगा दूसरा पार्ट, और ये हो जाएगा मेरा तीसरा पार्ट, यानी मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस पॉइंट की आखिर वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। तब अगर मैं इस 1 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की बात करूं तो मैंने इस 1 को एक्चुअली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 1 को मैंने टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये जो यहाँ पे शेडेड पार्ट है, उन 8 पार्ट में से 8 पार्ट्स में से 8 इक्वल पार्ट्स में से एक्चुअली 3 इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि टोटल 8 पार्ट में से ये 3 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू 3/8 हो जाएगी। और आप चाहें तो आप इसे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये है 3/4 टाइम्स 1/2, तो मैं न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 3 1 3 टाइम्स 4 2 8, 3/8 के बराबर आ गई।